देखिए यूपीपीसीएस 2018 की मार्कशीट आ गई है, ठीक है, और उसमें कट ऑफ फाइनल वाला अभी तक डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन मेंस का कितना कट ऑफ था ये बताया नहीं गया है अभी तक, और ना ही प्री का अभी तक बताया गया है। दूसरी बात ये कि कुछ एनालिसिस यहाँ पे है, हिंदी में आपके नंबर 109 तक आ सकते हैं। अभी मैं कुछ मार्कशीट शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पे आपको, उसमें आप पूरी एनालिसिस देखिए कि किस तरह से जो है आपके नंबर ला सकते हैं, कहां कहां आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ा जो सच है यूपीपीएससी का, वो जो है आपको जानने की जरूरत है। कई लोगों ने जो है अपनी पोजीशन का काफी ज्यादा मिसयूज किया है। अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आप पूरी मार्कशीट देख लो, मेरे पास बहुत सारी मार्कशीट आई है, और सबसे ये एनालिसिस जो है कि भैया स्केलिंग लिखी जरूर थी नोटिफिकेशन में, लेकिन की नहीं गई है, क्योंकि उसमें कोई भी जो है डेसिमल में मार्क्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद देख लीजिएगा इसमें। और एक चीज और है कि एसे में थोड़े से कम नंबर दिए गए हैं एसे में, लेकिन कुछ लोग के 100 तक आए भी हैं। फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएस 1 2 3 4 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 नंबर लाना, जीएस 1 2 3 4 और एसे और हिंदी को मिला के 500 550 लगभग जो है आ रहे हैं सबके। ठीक, अब यहां पे गेम चेंजर हुआ है ऑप्शनल, और यहां पे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उन लोगों को जिन लोगों का साइंस वाला था, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट जिसको कोई नहीं लेता, जैसे संस्कृत लिटरेचर हो गया, ये सब। मतलब अगर आप जनरल वाले जो सब्जेक्ट लोगे, जो एवरग्रीन टाइप के, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, पबेट ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, सोशल वर्क, बहुत घाटा हुआ है इसमें, बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। और ये इंटेंशनली किया गया है कि किसने भी किया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जो है दुखद है ये चीज कि यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम ये कर रहा है, और उसके जो चेयरमैन है और प्लस हमारे यूपी के नेता भी बोलते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ ऐसा है, लेकिन ये छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा जो है दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसा जो है अपना प्रदेश के छात्र कभी भी नहीं, अपने प्रदेश की सरकार अपने छात्रों से ऐसा कर रही है, तो इससे बड़ी जो है दुखदाई बात क्या होगी। आप बाकी स्टेट में देखिए, एमपी वालों को, एमपी पीसीएस में देखिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। सिर्फ यूपी में ऐसा होता है कि यूपी के खुद के छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, ये एक चीज है। दूसरी बात यह कि जो ऑफिशियल में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो चीज नहीं की गई है, ये क्यों नहीं किया गया है। अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है ये सब चीजें, और कोर्ट ने, आयोग ने कोर्ट से जो है एक्सटेंड करने को बोला था डेट, तो उन्होंने मना कर दिया है डेट एक्सटेंड करने से। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती यार, आप इतने बड़े संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए इतने जो है लोगों के करियर के साथ खेल रहे हो, मतलब कितनी तो बददुआएं लगेंगी। थोड़ा सा तो ये देखना चाहिए था। खैर, अब जो भी है यही सिस्टम है। अभी आप मार्कशीट देखिए और खुद ही जो है अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे किस हद तक। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं कहूंगा मैं कि कोई चीज किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, बस आप देख लीजिए एनालिसिस, खुद देखिए मार्कशीट और खुद समझिए कि क्या चीज हुई है, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि ये एक गलत चीज जरूर है यहाँ पे। एक और एनालिसिस ये है कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब से आप देखेंगे कि एसडीएम जो पहले 1100-1200 नंबर पे मिलता था, अब वो 1000 के आसपास जो है रेंज हो गई। मतलब जीएस 1 2 का जो नया पैटर्न है इसमें नंबर कम मिल रहे हैं, लेकिन हालांकि यूपीएससी से थोड़ी सी लिबरल मार्किंग है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी को प्लीज जो है आप ऐसा इग्नोर मत करिएगा, बहुत घाटे में रह जाएंगे, वरना हिंदी में लोगों के 109 नंबर लाए हैं और एक एक नंबर रैंक ऊपर नीचे कर देती है, ये एक चीज है यहाँ पे। हिंदी में आपके 150 में से 109 नंबर आ सकते हैं। जो लोग मेंस देने जाते हैं, मेंस दे रहे हैं, उनके लिए तो है शुभकामनाएं ही। जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से देखिए ध्यान से, और फिर अपने हिसाब से जो है अंदाजा लगाइए कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। ऑप्शनल थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। जीएस 3 वाला पेपर थोड़ा सा वैसा आता है, तो इसमें शुरू से ही जितना आप करंट अफेयर पर फोकस रखेंगे उतना बढ़िया है। जीएस 2 में मैंने देखा सबको नंबर खूब जो है ज्यादा ही मिले हैं, और जीएस 1 में भी ठीक मिले हैं, जीएस 4 में थोड़े से नंबर कम मिले हैं। जीएस 4 में कई लोगों ने बुकिश जो है लैंग्वेज लिखी है, वो वाला यूपी पीसीएस में थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। यूपी पीसीएस में क्रिएटिविटी की थोड़ी कदर कम है, मतलब आप अगर जो है पूरा फ्लो चार्ट में ही आंसर को लिखोगे, जो है नॉर्मल पैराग्राफ्स नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे शायद आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर यूपीएससी में ये चीज करोगे तो ज्यादा मिलेंगे। ये एक और जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में जो लोग आंसर राइटिंग करें, लिखें, उनको ज्यादातर पैराग्राफ में लिखने की ज्यादा जरूरत है, और थोड़ी बुकिश लैंग्वेज लिख सकते हैं तो ज्यादा ठीक है। यहाँ पे जो कॉपी चेक करने वाले हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, उनको एकदम से क्रिएटिव चीजें और बहुत बड़े चेंजेस एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो जितना आप बुकिश और स्टैंडर्ड जो है ट्रेडिशनल आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। कीवर्ड्स इंक्लूड करना जरूरी है, थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट का यूज कर भी सकते हैं। हालांकि ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, अब आपको मैं मार्कशीट दिखा दे रहा हूँ। बाकी कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, जो भी हेल्प मेरी तरफ से हो पाएगी। पर्सनली जो है मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि ये मार्कशीट जब से देखिए तो कई लोगों के फोन आए हैं, कई लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं, तो कई लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, उनका कैरियर जो है टूट गया एकदम, और इसके जिम्मेदार कौन है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही 2021 में भी चलेगा, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। पहले भी ऐसा ही था, बाद में भी ऐसा ही है। सिंपल बात यह है कि सिलेक्शन होते जरूर है, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हो तब भी आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। लोगों के सिलेक्शन हुए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से दबा के सिलेक्शन हुए लोगों के।
कुछ मार्कशीट देखिए और थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है मार्किंग मिलती है। देखिए हिंदी में 100 नंबर लाए जा सकते हैं, एसे में 102 तक हैं। GS1 में ज़्यादातर लोग के मैंने देखे हैं 100 के आसपास हैं। GS2 में खूब नंबर मिले हैं, 3 में थोड़ा कम मिले हैं, 4 में थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब देखिए ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं कितने कम हैं, 227। और जबकि अभी हम साइंस वाले सब्जेक्ट देखेंगे या फिर नॉर्मल लैंग्वेज वाले देखेंगे, 330 नंबर लोग लेके आए। आप समझ रहे हैं 120-30 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। और स्केलिंग की होती तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में होता। ये एक चीज है समस्या। देखिए इंटरव्यू में कितने मिलते हैं, 50, 60, 70 मिल जाते हैं इस तरह। इसका भी देखिए मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं, और भी मार्कशीट है कुछ। हिंदी में देखिए 99, ऐसे में थोड़े कम है। GS 1, 2, 3, 4 में यहाँ कमी है। लेकिन आप ये देखिए ऑप्शनल में कितने मार्क्स हैं, 200 के करीब है। ये एक थोड़ी समस्या है। और इनके मार्क्स देख सकते हैं आप, हिंदी में 107, ठीक है, ऐसे में 100, और 2 में ज़्यादा मिले हैं। और ये देखिए ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट हिंदी में 212। अभी आप देखिएगा शॉक हो जाएंगे बिल्कुल आप। ये देखिए हिंदी में 95, ऐसे में 90, इतने नंबर आ रहे हैं। मैं देखा है कि ये जो 6 सब्जेक्ट है इसमें मिला के 550 के आसपास नंबर लाए जा सकते हैं आराम से। गेम चेंजर ये बन जाता है जो ये वाला सब्जेक्ट है। अब जैसे इसमें तो है, अब आप देखिए एकदम से ऐसा तो नहीं कि पबेट या फिर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल से आप फिजिक्स ले लोगे, ये तो कर ही नहीं सकते हो। तो ये एक तरह से स्टूडेंट के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है। और यहाँ पे जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनके साथ भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि अब कई लोग यहाँ पे रोष में आ गए हैं बहुत, वो लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो ये लोग क्या होगा, सारे लोग कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पे अब जिन लोग का बेचारों का हो गया है उनके साथ भी दिक्कत है। फिर उनके ऊपर तलवार लटकी है यहाँ पे कि कहीं कोर्ट में मामला, कोर्ट में तो चल ही रहा है, अब सब लोग जिनका नहीं हुआ वो लोग जा रहे हैं। तो ये एक फंसाने वाला भर्ती की है, ये बहुत गलत है। मतलब जिन लोग का हो गया वो भी नहीं चैन से हैं, जिनका नहीं हुआ है वो तो वहीं जो है वो तो वैसे ही बेचारे परेशान है। अब देखिए डिफेंस स्टडी, ये समझ रहे हैं कितना ये क्या है। और देखिए आप देखिए पबेट में कितने कितने कम नंबर जो है। अगर ये स्केलिंग होती, अब देखिए इसमें समस्या होती है कि कोई टीचर होता है वो बहुत टफ कॉपी मार्क जो है चेक करता है, तो वो ज़्यादा नंबर नहीं देता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं, इसीलिए स्केलिंग लाई गई थी। अब लेकिन पता नहीं कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जो लोग अपने प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। यूपी PCS को अपनी कार्यशाला समझ लिया है लोगों ने। तो हद हो गई यार, किसी को अगर कोई जो है इतना ऊपर बैठा दिया जाता है तो वो समझता है कि बिल्कुल जो है कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। देखो ये क्या है, ये सब चीज़ें ये गलत है। अब देखिए ये फिजिक्स में देखिए आप 160, 167, आप समझ रहे हैं 327, और वहां पे ह्यूमैनिटी का क्या रेंज चल रही थी 212, 220। ये समस्या है। अब अगर ये स्केलिंग की जाती तो यहाँ पे ये बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक तरह से इनको बेनिफिट हुआ है साइंस को। मुझे इनसे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम जो बनाया गया है उस सिस्टम के थ्रू अगर रहे तो सबके लिए जो है फायदेमंद होता है। अब समझ रहे बात, अब ये है मेरा कहने का। प्लीज आप लोग कोई नाराज मत होइएगा, किसी का नाम हम पर्सनल डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ मैं। देखिए फिजिक्स में आप 171 नंबर लाए जा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये देखिए ये अच्छा, ये तो एक बार हो चुकी है। ये देखिए संस्कृत में 159, 167, समझ रहे हैं आप। 102 हिंदी में, 102 जो है ऐसे में, 60 यहाँ पे जो है टेस्ट में, इसमें। अब ये देखिए हिंदी लिटरेचर में 200 भी नहीं हो पा रहे हैं। ये एक चीज़ जो है यहाँ पे। और ये देखिए पॉलिटिकल साइंस PSIR में 102 और 90, बताइए ये क्या बात हुई। हिस्ट्री में यहाँ पे चलिए यही एक मार्कशीट मिली है जो हिस्ट्री में भी इन्होंने जो है 250 समथिंग लाया। इनकी तो कुछ रैंक भी है शायद, एक्साइज इंस्पेक्टर है शायद ये। जब इन्होंने इतनी अच्छी हिस्ट्री ये बता दें, इतनी बढ़िया तरीके से लिखी थी तब। अब अगर ये और कोई सब्जेक्ट होता तो आराम से जो है इनके 170, 100 जो है 67 आराम से आते, 327 से ज़्यादा नंबर बनते हैं। बताइए 250 नंबर है यहाँ पे, समझ रहे कितना, 80 नंबर का जो है लॉस हो गया इनको, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इन्होंने साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया। अब ये तो दिक्कत है। ये देखिए हिस्ट्री में कितने नंबर आते हैं, 95, 113। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही नंबर दिए सबको। ये देखिए फिलॉसफी, ये जो मतलब जो सिस्टम था अगर वही फॉलो कर दिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। समस्या ये है कि लोगों को प्रयोग करना है, बस ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये देखिए इसमें भी हिस्ट्री के 119 और 84, ये देखिए है हिस्ट्री। तो ये चीज़, ये देखिए संस्कृत के 159 और 167, ये है मतलब। बाकी आप लोग समझदार हैं। और यूपी PCS में मैं बता रहा हूँ वही कि सिस्टम तो पहले भी ऐसे चलता था, आगे भी ऐसे चलेगा। बस इस बात की जरूर आवाज़ उठनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपने इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख दी है तो फिर रूल नहीं चेंज करना चाहिए। मतलब इसमें जो आपको वैज्ञानिक पन्ना दिखाना है ना, ये कार्यशाला समझ के जो आपको सारे जो है रिसर्च और सारे प्रयोग दूसरे छात्रों पर करने हैं, ये गलत बात है। एक बार जब खेला चालू हो गया है उसके रूल पहले से फिक्स है। ये नहीं कि खेला बीच में चल रहा है बीच में रूल चेंज कर दो। ये बीच में कुकू ना या अपनी सहूलियत के अनुसार पता नहीं क्या जो है यहाँ पे कौन सा गेम चल रहा है, पैसे का गेम चल रहा है कि पावर का गेम चल रहा है कि करप्शन का गेम चल रहा है कि स्कैमिंग का गेम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है ये। खैर जो भी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार बेस्ट है और उत्तर प्रदेश का आयोग बेस्ट है और हम इसकी पूजा करते रहेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।